वेलकम बैक जी। 19 जनवरी 2019 को सीटीडी पंजाब ने साहिवाल के करीब एक मुबैना मुकाबले में 2 खवातीन समेत जो लोगों को हलाक किया था, उनकी जो शनाख्त हुई थी, वो मामला अभी तक पंजाब हुकूमत की जान नहीं छोड़ा। और ऑफकोर्स पंजाब से उठने वाला चैलेंज हर वफाकी हुकूमत को भी यहाँ पर अफेक्ट करता है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पंजाब पहुँचे, उन्होंने मुलाकात की वहाँ पर बुज़दार साहब से। जुडिशल कमीशन की जो ये मांग थी, ये तकरीबन बड़े अरसे से थी इस पूरे ख़ानदान की, लेकिन पंजाब हुकूमत इस पर जो उस वक्त थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी। उस्मान बुज़दार साहब ने बड़े क्लियरली कहा कि JIT की ज़रूरत नहीं है, जुडिशल कमीशन ये दायरे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है वो जी, क्या कहा सुने? 5 लोग हैं, वो तो चलान हो चुके हैं ऑलरेडी, और 2 जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो रहा है, सस्पेंड भी है। बताएं कि अब वो जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है, उस पर आपके क्या मसला ये है, जब हमारा काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, जहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है, तो जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर हम देखेंगे। अब पंजाब हुकूमत को लग रहा है काम बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन जो ख़ानदान है, जो ग्रीव्ड लोग हैं, जिनके प्यारे गए हैं, मैं ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ खलील की फैमिली की, जो बेचारे जिसको बाद में कोलैटरल डैमेज भी कहा गया हार्टलेसली कई दफ़ा, वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जब उनको बुलाया गया है कि यहाँ पर JIT के सामने आके बयान दे, 4 मरतबा उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया है। उनको ट्रस्ट नहीं है इस पूरे तहकीकात के प्रोसेस के ऊपर। अपोजिशन एज़ यूजुअल, कुछ सियासत भी हो रही है, हमेशा होती है तमाम इशूज़ के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हमजा शहबाज साहब, वो कह रहे हैं जी कि JIT से बात नहीं होगी, एक आला सतह का जुडिशल कमीशन यहाँ पर बनाना ज़रूरी है। JIT से बात बनने वाली नहीं है। कौम की तसल्ली नहीं होगी जब तक एक आला सतह जुडिशल कमीशन नहीं बनता और हकायक जो हैं वो सामने नहीं आते। भैया कब बनाएंगे आप जुडिशल कमीशन? जब देर हो जाएगी। आप किस बात पे पर्दा डालना चाहते हैं? अगर आप अपना जो है कौम के सामने हकायक रखना चाहते हैं तो आइए ऐलान करें और अपना जो है हकायक का तयन हो और जिम्मेदार जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। बहुत अच्छी बात की हमजा शहबाज साहब ने। और 10 साल पंजाब में हुकूमत करने के बाद काश ये जो एक जुडिशल कमीशन बनाने की नौबत ही ना आती, आप इदारे इतने मजबूत कर जाते कि वो अपने तय सही काम कर चुके होते और ये मौका ही ना आता कि इस तरह के कोई फेक इनकाउंटर्स किए जाते। बहरहाल चले, अभी भी अगर आप कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बना जाए, एटलीस्ट आप उन मजलूमों के साथ खड़े ज़रूर हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त इमरान हैं, ये भाई हैं साने साहिवाल के जो मकतूल खलील साहब हैं उनके। आज खान साहब पहुँचे हैं लाहौर। उन्होंने कहा है कि जो लोगों की ख्वाहिश है, ख़ानदान की ख्वाहिश है, वही होना है। कल बुज़दार साहब इनसे मुलाकात भी करेंगे, तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि क्या अब उनको कुछ इत्मीनान हो रहा है, क्योंकि बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ साथ हमारे पास होंगे फ़ारूक हबीब साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नए पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान में ये चीज़ फ़र्क होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लोगों को लग क्यों रहा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। दानियाल चौधरी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले इमरान साहब से बात करेंगे। जी इमरान साहब, आज पहुँचे हैं इमरान खान साहब। उन्होंने कहा है कि अब कल बुज़दार साहब भी आप लोगों से मिलेंगे, तो अब शायद कोई जुडिशल कमीशन बनने की तरफ बात जाए। इस वक्त जो है, आपको लग रहा है कि आपको किसी मौके पे आपकी जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस सही तरीके से किया जाएगा? जी, अभी आज मीडिया के जरिए हमें पता चल रहा है कि वो जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, तो सुबह उस्मान साहब भी आ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। शुरू से हम कह रहे थे कि वो आए हमारे पास ताकि हम हमारी बातें सुने, कि जो जुल्म हमारे साथ हुआ है वो खुद आके सुने तो हकीकत का उनको पता चल सके। तो शुरू से हम कह रहे हैं, लेकिन अभी तक तो वो नहीं आए। अभी कह रहे हैं कि कल आएंगे। इंशाल्लाह अगर वो कल आते हैं तो हम उनसे कहेंगे कि वो जुडिशल कमीशन भी बनाएं और जो जल्दी से जल्दी इसका जो है ना फैसला हमें सुनाएं। अच्छा, जुडिशल कमीशन से पहले एक जिस बात की तारीफ की गई थी कि जी हुकूमत ने फ़ौरन से पहले एक JIT बना ली थी और उसको कहा गया कि जल्दी से अपना रिजल्ट भी दे दें, जो कि फॉर एग्जांपल तहकीकात जो है वो नहीं आई सामने। लेकिन जो JIT से आप लोग मुतमिन क्यों नहीं है? उसको वक्त दें, उधर भी कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं, आप लोग जुडिशल कमीशन के ऊपर ज़्यादा क्यों जोर दे रहे हैं? देखें जी, जुडिशल कमीशन को इसलिए दे रहे हैं और JIT का तल्लक क्यों बनता है? JIT खुद मारने वाले हैं और खुद को उनको बना दिया है कि तहकीकात करें कि ये क्या हो रहा मामला। वो कैसे अपने साथियों के ऊपर ब्लेम को डाल सकते हैं? वो नहीं डाल सकते। इसलिए हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं कि ताकि वो उनसे थोड़ा सा हट के है, वो हमें सही इंसाफ दिला सकते हैं, ना कि वो JIT हमें बिल्कुल मुतमिन नहीं है। वो कह रहे हैं आके शनाख्त परेड करें। हम शनाख्त किस चीज की करवाएं?
ठीक है। जिन्होंने मारा है उनको नहीं पता कि वो कौन सी गाड़ी थी, कौन से उसमें बंदे थे, किन्होंने मारा है, ये सब उनको पता। हमें क्यों पूछ रहे हैं ये? उन्होंने तो नकाब किए हुए थे, वो तो डाकू बने हुए थे, हम कैसे उनको पहचाने? अच्छा, ये जो 2 हफ्ते रहे हैं, ऑफ कोर्स इस मुल्क में मतलब एक इंसाफ लेना भी तकलीफ दे प्रोसेस है, और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी एक जुल्म हुआ है, उसके बाद उस पर अपना इंसाफ लेना एक अलहदा एक जुल्म की दास्तान होती है, कहाँ का धक्के खाने पड़ते हैं। हुकूमती सतह पर आप लोगों से कोई राब्ते में है? अगर राब्ता है तो क्या आपको एश्योरेंसेस दी गई थी, या कोई इस 2 हफ्ते के दौरान क्या हुआ है? वो ना शहबाज गिल साहब आए थे, उनसे हमारा राब्ता हुआ है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा हमें यकीन दहानी कराई है कि आपके साथ बिल्कुल पूरा इंसाफ होगा। तो हम भी थोड़ी सी ना उम्मीद की, जो कहते हैं कि किरण जागी है, तो वो थोड़ी सी हमें किरण जागी है कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए। उसने सिर्फ हमसे राब्ता किया हुकूमत की जानिब से, और किसी ने राब्ता हमसे नहीं किया। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। फ़ारूक हबीब साहब, नेचुरली पहला सवाल आपसे बनता है सर, क्योंकि जब ये JIT बनी तो सबने तारीफ़ की कि चले एटलीस्ट इस मुल्क में JIT बन गई, फिर उसका 3 दिन का डेडलाइन थी, वो डेडलाइन भी पूरी नहीं हुई, उस इदारे ने कह दिया कि हमें और वक्त चाहिए है। गुजार साहब ने कहा जी और वक्त भी ले लें। ये नए पाकिस्तान के अंदर, ये आपने खुद बात सुनी इमरान साहब की, वो उनको क्यों इतनी देर लग रही है उनके मुतालिबात मानने में एक हुकूमत को? देखें मारिया, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वाक़या है ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, और इसके जो ज़िम्मेदारान हैं, और ये मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये केस सामने आया, और ये भी आपके इल्म में है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके उसी रात जो है वो चंद घंटों में साहिवाल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने JIT भी बनाई और उसको 72 घंटे का टाइम भी दिया, और जैसे ही 72 घंटे के दौरान जो है इब्तदाई रिपोर्ट उनको पेश की गई, उसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने पुलिस के जो आला ऑफिसर्स थे, जिसके अंदर CTD के ज़िम्मेदारान भी शामिल थे, उनको भी जो है वो अपनी पोजीशन से हटाया, और उसी के साथ साथ वो लोग जो मौका के ऊपर इसमें मुलव्वस थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। और उसी के साथ साथ शुरू पहले दिन से जो है मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई दो राय ही नहीं है कि हम मजलूम ख़ानदान के साथ खड़े हैं। अच्छा। रियासत जो है वो इंसाफ दिलवाएगी, इंसाफ भी करेगी, और आपको इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा। आपके सामने ये जो खानदान है, इसने जुडिशल कमीशन की बहुत पहले से मुतालबा किया हुआ है। अगर रियासत इनके साथ खड़ी है तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि खान साहब आए पंजाब में, फिर वो सुपरवाइज करे इस मीटिंग को, जब तक क्राइसिस इतना बड़ा ना हो। देखें मारिया, देखें गुजारिश ये है मारिया कि बदकिस्मती से जो आपके इल्म में है कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से जो है वो इदारों को खोखला किया गया, और जिस तरह माजी के अंदर जिस तरह आपने बात की, अपोजिशन को तो गर्ज नहीं है, अपोजिशन तो सियासत करना चाहती है इस इशू के ऊपर। आपके इल्म में है कि जो मॉडल टाउन के शहदा थे उनको इंसाफ हासिल करने के लिए उनकी जो FIR थी वो आर्मी चीफ के हुक्मनामे के ऊपर दर्ज हुई थी। यहाँ पर तो FIR भी फौरी दर्ज हो गई, JIT भी बन गई, मुलजमान को सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया, और अब पेशरफ्त ये करने जा रहे हैं कि जो ख़ानदान है, जो फैमिली है, उनकी सेटिस्फेक्शन हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनको यकीन हो कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, और आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो है वो फैमिली चाहेगी उस तरीके से जो है वो आगे तहकीकात भी आगे बढ़ेंगी और मुल्ज़मान को कैफरे करदार तक भी पहुंचाएंगे। चलिए सर, ये वैसे थोड़ा सा इसमें अगर मीडिया इतना आपको टफ टाइम ना दे तो ये चीज भी बिल्कुल कारपेट के नीचे जा चुकी होती है, तो मीडिया थोड़े थोड़े अरसे के बाद आपको याद दिलाता है कि आपके वादे क्या है नए पाकिस्तान के। देखें मारिया, गुजारिश सुन लें, देखें जो मीडिया का किरदार है वो काबिल सताइश किरदार है, और मीडिया का रोल ही ये है, और इस पर मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि आपने जो है वो इस इशू को भी बुनियाद बनाया। इस इशू के साथ साथ देखें, जब भी इस किस्म का कोई वाकया होता है तो आपको एक मौका मिलता है कि जहां पर वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, जहां पे पुलिस के अंदर जो है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कमी है, जहां पर जो है वो डिसिप्लिन की कमी है, जहां पर जो है वो इनका जो एटीट्यूड है उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो एक रिफॉर्म्स की डिबेट भी जो है वो जनरेट हुई है, इसको भी आपने आगे बढ़ाना है। चले डिबेट के अलावा मैं थोड़ा ग्राउंड वर्क भी तो दिखाई देना चाहिए। अच्छा फारूक साहब, आपकी नुक्ता मुकम्मल तौर पर आ गया। देखिए मुझे मुकम्मल कर लेने दें, क्विकली कर लेते हैं। देखिए मारिया, मुझे मुकम्मल करने देखें बिल्कुल, देखें इशू ये है
कि उसी के साथ साथ जो है वो इसी पुलिस फोर्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ बम धमाकों के अंदर Agreed. इनके अफसरान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कोई नरमी नहीं होगी, कोई नरम गोशा नहीं होगा जिन लोगों ने दिन दिहाड़े ये जुल्म किया है, जिससे हर आंख चलिए सर, हम भी यही चाहते हैं और हम यही चाह रहे थे कि नए पाकिस्तान में खानदान को उस तरह से एहतजाज करके एफआईआर ना लिखवानी पड़े जैसे कि इस खानदान को लिखवानी पड़ी थी। ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है, इनको एहतजाज करके रोक टोक करके एफआईआर लिखवानी पड़ी थी। एफआईआर मारिया हकाइक पे रहे, हकाइक है, लाहौर बंद कर दिया था, बहरहाल JIT भी बनाई गई। अब मुतालबा है जुडिशल कमीशन का, गुजारिश सुन लें, देखें गुजारिश सुन लें, अब मुतालबा है जुडिशल कमीशन का, जुडिशल कमीशन भी बना देंगे। देखें आप समझती हैं जो हमारा क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, जब कोई FIR दर्ज होती है तो उसके बाद उसकी तहकीकात की जाती है। ठीक है, जब क्योंकि मामला जो है वो एक पब्लिक दिन के अंदर हुआ है तो लिहाजा उसके लिए एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। चले ठीक है, चले मुझे आप आगे बढ़ रहे हैं दानियाल चौधरी साहब, इस तरह तो हर FIR इस मामले पर सर आप लोग सियासत क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम रिस्पांस टाइम देखें तो कब कोई क्राइसिस आपकी हुकूमत में हुआ उससे बहुत बेहतर है। यहाँ पर एटलीस्ट स्टेट जो है उसने FIR दर्ज कर दी, JIT बना दी, खानदान जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन एटलीस्ट उसे भी एड्रेस कर रहे हैं। अब अगर खान साहब कह रहे हैं कल जुडिशल कमीशन बना दिया जाएगा तो हम होप करें कि वो बन भी जाएगा, वरना अदरवाइज इस तरह से हम बैठकर शोज करते रहेंगे। तो इतनी सियासत क्यों कर रहे हैं आप लोग इस इशू के ऊपर? मारिया, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। हिस्ट्री ये थी कि जिस दिन कत्ल हुए तो पहली स्टेटमेंट क्या आई कि ये दहशतगर्द थे। फिर स्टेटमेंट मिनिस्टर की तरफ से क्या आई कि एक दहशतगर्द था, एक नहीं था। फिर स्टेटमेंट क्या आई कि ये ऑपरेशन जो था ये CTD और ISI के इकट्ठे मिलकर किया गया था, दोनों दहशतगर्द थे। फिर स्टेटमेंट ये आई कि शायद इनमें से एक दहशतगर्द नहीं था, और फिर ये स्टेटमेंट आई कि JIT बनाई जाएगी। मारिया, जिस चीज़ के ऊपर पहले 3 मिनिस्टर्स उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें, उनको जो उनको इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है JIT, उसका हेड कहता है जो उन्होंने बनाया, वो अपनी खुद उस रिपोर्ट में अपनी जहाँ से गुजर रहे थे वो कहता है कि यहाँ कम से कम हफ्ता लगेगा, ये इस तरह रिपोर्ट 48 आवर्स में नहीं दे सकते। फिर आपने इसके बाद क्या सुना कि बुज़दार साहब कहते हैं कि किसी जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो मामला जा रहे हैं पहले सीधे तरीके में जा रहे हैं। फिर इन फैमिली ने शोर डाला, FIR काटी गई। जो FIR काटी गई वो क्या काटी गई? नामालूम अफराद के अगेंस्ट। इनको नहीं पता था कि गाड़ी में कौन था, इनको नहीं मालूम था कि पाकिस्तान के क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम में नामालूम अफराद कौन से होते हैं जिनको आपने मॉरर ने निकालना होता है FIR से। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि सप्लीमेंट्री जब आप उसमें लिस्ट में आपने नाम दे दिए, उसका मतलब क्या होता है फौजदारी में कि आपने जब लोगों को निकालना होता है तो उसको निकाल देते हो आप उसमें आराम से कि पहले नामजद नहीं थे, ये दूसरी लिस्ट में नाम डले हैं। उसके बाद तमाम चीज़ों के बावजूद, ये पॉलिटिकल प्रेशर के बाद, ये हमारी पार्टी से लेकर मीडिया की प्रेशर के बाद, वो वीडियोस उन बच्चों के पैगामात दिखाने के बाद रहमान मलिक ने उस फैमिली को बुलाया। उस फैमिली को जब बुलाया तो रहमान मलिक ने अल्टीमेटम दिया इमरान खान को कि 3 दिन का आपको सेनेट आपको टाइम दे रहा है, आप जुडिशल कमीशन बनाएं। किसी में इतनी इनमें इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि स्टेप फॉरवर्ड करता और इस चीज़ के ऊपर उस बयान को आंसर करता जो सेशन के फुल कमेटी ने अपनी तजावुजात पेश की थी। किसी के पास इतना मॉरल ग्राउंड नहीं था। उसके 3 दिन के बावजूद कोई आंसर किया नहीं गया। और बुज़दार की इनकॉम्पिटेंस देखें चीफ मिनिस्टर साहब की, कि जब इमरान खान खुद गए तो अब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर इसकी जरूरत बनती है, क्योंकि बार बार बुलाया जाए, शनाख्त प्लेट के खानदान नहीं जा रहा, तो जरूरत बनती है तो हम जुडिशल कमीशन बना देंगे। हम इसके ऊपर क्या सियासत कर रहे हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सियासत ना वो करें, ना हम करें, ना कोई और कर रहा है, कि जो ये सानिया हुआ, जो बर्बरियत देखी और जो स्टेटमेंट्स देखें, हमने यहाँ बात की कि पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत है। पुलिस से ज्यादा हम पुलिस को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे, हम इनके मिनिस्टर्स को कर रहे हैं जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है। जो हर रोज एक मिनिस्टर आता है, अपने आप से दूसरे मिनिस्टर से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, एक स्टेटमेंट देता है और फिर उसको रिट्रैक्ट करता है। ये आज बताएं कि तीनों मिनिस्टर्स में कौन गलत थे? इमरान खान गलत है या बुज़दार गलत है? क्योंकि अब चारों की अगर लड़ी जोड़ लें तो किसी की स्टेटमेंट आपस में नहीं मिलती। इनमें से कोई तो गलत है या फिर वो मारने वाले गलत हैं। तो जब हम इस बात पे सियासत की आप बात करते हैं कि हम सियासत क्यों करें, हम दर हकीकत में इनके झूठ को आईना दिखाते हैं कि बार बार के खुदारा कि जब आप पाकिस्तान में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप सियासत ना करें, वो मईशत हो या कोई और चीज हो, कोई किसी चीज पे हकीकत के सामने, हकीकत को सामने रख के आप सामने आए और फेस करें। चले
चले मुझे क्या चीफ मिनिस्टर हो या क्या इनकी टीम हो, और वो इन चीजों को फेस करे। सिर्फ ये चीज हमारी रिक्वेस्ट है। बार बार कहते हैं कि जो फैमिली ने सफर किया वो आज भी इस प्रोग्राम में बैठे हैं, वो यतीमों की तरह बेलोस कोई बगैर किसी मदद के वो डर, कभी कभी उनको थानों में बुलाया जा रहा है, उनकी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, कभी उनको कहां बुलाया जा रहा है कि उनको इंसाफ दिया जाए, और इंसाफ तभी दिया जाएगा जो अच्छी बात है, बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपकी, बिल्कुल इस खानदान को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन साथ जरा एक जो प्रेसिडेंट सेट हुई है ना, जरा उसमें भी अपनी जो गलतियां उनको भी एडमिट करने की बात यहाँ होनी चाहिए। ब्रेक पर हम जाएंगे, वापस आएंगे। ऑफ कोर्स ये जो ट्रेंड पुलिस है, जो ट्रेंड इदारे हैं, इतनी बात खान साहब सही कहते हैं, पीटीआई सही कहते हैं जी कि हमारी इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये पिछले जो एक कल्चर है उसी को हम फेस कर रहे हैं और हम इसको ठीक करना चाह रहे हैं। ये कल्चर डेवलप कैसे हुआ, ब्रेक के बाद पर बात करेंगे, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले दानियाल चौधरी साहब हमें बता रहे थे कि क्या क्या होना चाहिए था इमीडिएटली इस वाक़े के बाद और कहाँ हुकूमत गलत थी। लेकिन यहाँ पे चौधरी साहब आप थोड़ा सा यहाँ पे क्रेडिट इस बात का लें। क्रेडिट मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि ये 10 साल से सूबे में आपकी हुकूमत थी, ये इदारे बनाने आपकी जमात ने जब अपना मैनिफेस्टो पेश किया था उसमें ये शामिल था। ये जो कल्चर मिला है हमें पुलिस मुकाबलों का, ये माशाल्लाह ये हमें विरासत में मिला है। ओवरऑल मैं सूबे की बात कर रही हूँ, किसी भी हुकूमत की उससे छोड़कर, कि आप लोगों की जो पॉलिसियाँ हैं उसके पेश नज़र, बल्कि कई दफ़ा तो इनकरेज किया जाता था कि जी पुलिस मुकाबले हों। गुजरावाला में कुछ इलाकों में उनके लिए बिल्कुल टॉलरेंस थी वहाँ पे हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से। तो ये इसको सही करते करते वक्त तो लगेगा ना थोड़ा सा। देखें जी, ऐसा कल्चर कहीं भी फ़रोग दिया गया, वो हमारी हुकूमत हो या किसी और की, दैट इज़ अ लॉन्ग कल्चर। आई एम नॉट, मेरा ना ये स्कूल ऑफ माइंड है, ना ऐसी चीज़ को कभी प्रोटेक्ट करेंगे, ना डिफेंड करेंगे किसी फोरम पे भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अगर हम बात करते हैं या हम अपना नैरेटिव देते हैं तो हम पुलिस के सिस्टम के ऊपर नहीं देते, हम उन वज़रा के ऊपर देते हैं, उनकी नाअहली के ऊपर, जो पुरानी हुकूमतों में हमारे साथ भी रहे, मुशर्रफ के साथ भी रहे। और पंजाब में मेजॉरिटी ऑफ द वज़रा वो हैं जो पुरानी हुकूमतों में हिस्सादार रहे हैं, पुरानी हुकूमतों को चलाते रहे और चीफ मिनिस्टर्स भी रहे हैं, और अगलों के साथ भी होंगे इंशाल्लाह। अगला जो भी रजीम होगा उसमें भी होंगे इंशाल्लाह। कहते हैं देखें, वाकई हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी इसी तरह, और इन्हीं को शायद सबसे बेहतर कुर्सी मिले। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट चीज है, उनकी स्टेटमेंट्स जो इन लोगों के ऊपर, जो आप खानदानों के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर स्टेटमेंट्स देखते हैं। देखें, इदारों को मजबूत करना, इदारे अंदर से खुद मजबूत तब होंगे जब इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, जब आपके डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, वो भी जुडिशरी, वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पॉलिटिशियंस इनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो इशू है, ये तमाम सानिया के बाद, वो ये पुलिस से ज्यादा बढ़ के, पुलिस गर्दी से बढ़ के, ये सियासतदानों की और इनकी इमेच्योर स्टेटमेंट्स के ऊपर बात है। जो इनकी हरकतें, जो एक खानदान को बैठे बैठे इन्होंने दहशतगर्द बना दिया, एक खानदान के जो लोग मारे गए, उनके छोटी बच्ची, 12 साल की बच्ची को भी दहशतगर्द बना दिया गया। तो उस चीज को हम डिसएग्री करते हैं, उसको हम गलत कहते हैं, और इनको भी गलत कहना चाहिए, और उन वज़रा को आके माफी मांगनी चाहिए जो ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहे। मैं बड़े वेरी ऑनरेबल पीपल, ऑल ऑफ देम, लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम अपनी चीजों को डिफेंड करने के लिए 4 झूठ और बोलते हैं और बार बार बोलते हैं। बिल्कुल फारूक साहब, मैं आपकी जानिब भी इसलिए आऊंगी क्योंकि वो लग रहा है जैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है। बुज़ार साहब ने तो खैर वो कह भी दिया कि मैं अभी ट्रेन नहीं हूँ, ट्रेन हो रहा हूँ, तो ये मतलब ट्रेनिंग हो रही है ऑन जॉब, अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। इससे ज्यादा ट्रेंड मिनिस्टर्स इनको कहां से मिल सकते हैं? सॉल्व कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है। देखें मारिया, बात यह है कि उस्मान बुज़दार जो है वो एक आम आदमी का नुमाइंदा है, वो मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए बैठा हुआ है। उस्मान बुज़दार की परवरिश जो है वो किसी ज़ियाउल हक की गोद के अंदर नहीं हुई। आज ये किस मुंह से बात करते हैं? जिन लोगों ने आबिद बाक्सर जैसे लोगों को पुलिस के अंदर भर्ती किया, जिन्होंने सब्जाजार जैसे पुलिस मुकाबले किए शहबाज शरीफ ने, जिन्होंने मॉडल टाउन के अंदर मुलव्वस जो पुलिस अफसरान थे, उन लोगों को बाद में बजाय सजा देने के मुअत्तल करने के लिए किसी को बाहर बैरून मुल्क सफ़ीर बना के भेज दिया, किसी को बड़ी बड़ी पोस्टें पर दे दिया इन्होंने पकड़ के। आज ये बात करते हैं, इनको ये बातें सूट नहीं करती। और आपने इनसे सवाल पूछा था कि पुलिस को तबाह करने के जिम्मेदार ये हैं, इन्होंने आए बाएं शाएं शुरू कर दिया। ऐसी सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। देखें मामला ये है कि इनका जो लगाया हुआ बीज था, जो इन लोगों ने किसी मुलजिम को सिपाही भर्ती किया था, आज जो है वो पुलिस के अपर रैंक्स के अंदर पहुंच चुका है। ये एक दिन की बात या एक शब्द की बात नहीं है।
ये बरसा बरस का जुल्म है जो इन लोगों ने किया है, पाकिस्तान के इदारों को जो है वो इन लोगों ने खोखला किया है। और आज ये हमें उठ के सवाल भी करते हैं। देखिए हमने बिल्कुल अग्री, आपकी इस बात से मैं एग्री करती हूँ। मैंने सवाल भी यही पूछा था दानियाल चौधरी साहब से कि ऑफ कोर्स पुलिस की जो ये हमें मौजूदा शक्ल मिली, नहीं मेरा इशू ये नहीं है, मेरा इशू है कि सर आप लोग रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं इस इशू पे। चार स्टेटमेंट्स अगर आपकी हुकूमत की तरफ से आएगी तो कंफ्यूजन होगी ना, तो वो इसको मैं एड्रेस करना चाह रही हूँ। देखें गुजारिश सुन लें मारिया, गुजारिश सुन लें। देखें अगर किसी वजीर के पास कोई इब्तदाई रिपोर्ट या नामुकम्मल रिपोर्ट के ऊपर अगर किसी ने कोई लबकुशाई की है, हमने उसकी हौसला अफजाई नहीं की। मैं तो उस स्टेटमेंट के ऊपर बात करूंगा जो वजीर आला पंजाब ने दी। वजीर आला पंजाब ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें उन्होंने किसी के खानदान को दहशतगर्द करार दिया हो। उन्होंने कोई बात ही नहीं की, उन्होंने इस इशू पे कोई खास बात ही नहीं की। एब्सेंस ऑफ लीडरशिप की ही तो आपने बात जो है मजीद इसको खोल के कर दिया कि उन्होंने कोई बात ही नहीं की। देखें बाकी लोग आकर बातें कर रहे हैं। देखें मारिया गुजारिश सुन लें, इदारों ने काम करना है, रियासत की जिम्मेदारी तकरीरें करना नहीं है, शहबाज शरीफ की तरह आकर मीडिया पर उंगली हिलाना नहीं है, यहाँ बड़े बड़े जो है वो फोटोशूट करवाना नहीं है। हमने निज़ाम को ठीक करना है, इंसाफ होता हुआ नजर आएगा और ये इदारे भी आपको ठीक होते नजर आएंगे और इनको जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ेगा। ये पॉलिटिक्स ना करें, जाएं जाकर मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ दिलाएं। 22 का आज ये इतनी बातें कर रहे हैं। मारिया खाली मुझे ये बता दें, आबिद बॉक्सर की हुकूमत है ना, अरेस्ट करें आबिद बॉक्सर को, क्यों बाहर फिर रहा है? शहबाज शरीफ अंदर और आबिद बॉक्सर बाहर है, ये इंसाफ की बात करते हैं। मारिया अगर एक सेकंड इफ यू लेट मी, मारिया आजम सवाती वाला इशू मैंने किया, डीपीओ पाक पतन वाला इशू मैंने किया, नासिर दुरानी वाला इशू हमारी हुकूमत ने किया, आईजी इस्लामाबाद वाला इशू हमने किया, फिशरीज वालों का जो इशू हुआ वो हमने किया। ये इनकी तमाम चलिए एक टेस्ट केस है, ये एक टेस्ट केस है जी मौजूदा हुकूमत के लिए भी। सानिया साहिवाल जो है इसमें जो लोगों को सही इंसाफ दिलवाकर आप एक प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं। बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है, देखते हैं कि वो इस पे क्या करेंगे। फिलहाल तो लग रहा है खान साहब पर्सनली इस पूरे इशू को हैंडल करें, नहीं हो रहा पंजाब हुकूमत से हैंडल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।